अपनी इंतखाबी मुहिम और कैंपेन्स में मसरूफ है और जंगबंदी की तफसीलात सामने लाने से गुरेजा है, बचने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, ये आवाज़ें भारत के अंदर से उठ रही हैं। भारत की हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ और अवाम की जानिब से बराबर शदीद और बढ़ती हुई तंकीद का सामना है। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से इंडियन तैयारे गिराए जाने के दावे की इंडिया ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। इंडिया की खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि वो इस बारे में जवाब सही वक्त पर देंगे। इंडियन फजाइया के एयर मार्शल ए.के. भारती ने फिर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा जब प्रेस ब्रीफिंग की तो इस दौरान भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि जंग में नुकसान मामूल की बात है, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तानी दावे पर बराह रास्त तबसरा करने से गुरेज किया था। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन में 2 इंटरव्यूज में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने तस्लीम कर लिया है कि इंडिया को नुकसानात उठाने पड़े हैं और इसके लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। जब यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा तो बीजेपी के ट्रोल्स ने उन्हें मुल्क दुश्मन करार दे दिया था। ताहम नरेंद्र मोदी को जिस तंजीम की मुकम्मल और अनकंडीशनल हमायत हासिल रही है वो हिंदू कौम परस्त तंजीम RSS है, लेकिन हालिया वाक़यात ने इस तंजीम के सीनियर रहनुमाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई रहनुमाओं ने गैर एलानिया तौर पर मोदी की जंगी पॉलिसी को नाकाम शो ऑफ पावर करार दिया है। बीजेपी के बाज़ अरकान ने यह खदशा जाहिर किया है कि मोदी की जारहाना हिकमत अमली भारत को आलमी तन्हाई इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ धकेल रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ही भारतीय फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अपनी हुकूमत और दिफाई इदारों पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा कि आज तक भारत में कोई भी दिफाई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। एयर चीफ ने दिफाई मंसूबा की मुकम्मल जो मंसूबा बंदी है और उसमें ताखीर है, मुआहिदे और इनकी ताखीर पर शदीद भरमी का इजहार करते हुए भारत को चाहिए, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कागजी मंसूबे बनाने की बजाय अपनी दिफाई निज़ाम खुद डिज़ाइन करे और फिर वक्त पर इनको मुकम्मल भी करे। मारूफ भारतीय तज्जियाकार शशांक सरीन ने भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर माजी में ताखीर ना होती तो पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। उन्होंने इस सुस्त रवि की असल वजह सियासी मुदाखलत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को करार दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज भारत के बयानिए को झुटलाते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यानी कि 10वीं बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया है। उनका कहना है कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। पाक भारत कशीदगी जोरी तबाही का बायस बन सकती थी। हम इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते कि जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हों। गुज़िश्ता 2 दिन से बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द की वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स में अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं, जबकि दूसरा वफ़द आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी की क़यादत में मॉस्को रवाना हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में न्यूयॉर्क जाने वाले वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी मुलाकातों का आगाज़ किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आने वाले वफ़द में शामिल साबिक़ वज़ीर ख़ारजा अब्बास जिलानी, हिना रबानी खर, शहरी रहमान, मुसद्दिक़ मलिक जैसे तजर्बाकार सियासी रहनुमा शामिल हैं। पाकिस्तान का सफारती वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर के साथ मुलाकातों के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के 15 रुकनी सलामती काउंसिल के बकिया 14 रुकन ममालिक के सफ़ीरों से भी मुलाकात करेगा कि जिनमें अमरीका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन के सफ़ीर भी शामिल हैं। ये 5 ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान हैं। इस साल पाकिस्तान भी सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है। नाज़रीन, बाज़ हल्के ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकातों का बेशतर हिस्सा उन ममालिक के सफारतकारों से मुलाकातों में है कि जो पहले ही पाकिस्तानी मौक़िफ़ के कायल और दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तानी वफ़द के सरबरा बिलावल ज़रदारी अमरीका के मुमताज़ कॉर्नेल क्लब से भी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वफ़द के एजाज़ में 3 जून को कॉर्नेल क्लब में एक इस्तकबालिया दिया जाएगा कि जिसमें फॉरेन पॉलिसी काउंसिल और दीगर अमरीकी शख्सियात भी शरीक होंगे। नाज़रीन, वफ़द वाशिंगटन रवाना हो जाएगा। अब इतलात हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तानी और भारतीय वफूद की वाशिंगटन में मौजूदगी पर दोनों ममालिक से मुतात अंदाज में राब्ता कायम करने और किसी ब्रेक थ्रू के लिए कोशिश कर रहा है। बहरहाल, शशि थरूर की वाशिंगटन में मौजूदगी और भारतीय सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में दूसरा भारतीय वफ़द भी वाशिंगटन में अपनी मुलाकातों के मराहिल तय कर चुका है। आज ही चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारत पर यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। जबकि क्रिस्टोफर जेफरलैंड, फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, का कहना है कि यह जंग पाकिस्तान की जीत थी। भारत ने पाकिस्तान को गलत समझा और इसे कमजोर समझा। अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान को देखने का अंदाज बदल ले। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता।
भारत में की जाने वाली तनकीद का एक पहलू ये भी है कि रूस जो भारत का इत्तेहादी है पाकिस्तान से तजारती मुआहदे कर रहा है। रूस के हवाले से ताज़ा तरीन इतलात आपको बताते चलें कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला किया है और दावा किया है कि रूस एयरबेस पर जोहरी सलाहियत के हामिल बमबार तैयारों को निशाना बनाया गया है कि जिसमें 40 से जायद रूस के कीमती तरीन तैयारे तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस पर 117 ड्रोन्स दागे हैं, जिसके जवाब में अब से कुछ देर कबल रूस ने यूक्रेन के फौजी तरबियती मरकज पर मिसाइल हमला कर दिया है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी मिसाइल हमले में 12 यूक्रेनी फौजी हलाक हो चुके हैं। रूस के इस हमले से कबल यूक्रेन की जानिब से रूस के फजाई अड्डों और जंगी तैयारों को निशाना बनाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, ड्रोन हमलों में 40 से जायद रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से इस हालिया हमले को खतरनाक और शदीद तरीन करार दिया जा रहा है। यूक्रेन की जानिब से इस कार्रवाई को स्पाइडर वेब का नाम दे दिया गया है और इसकी निगरानी खुद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने की है। यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से यह दावा सामने आ रहा है कि ये हमले 1.5 साल की प्लानिंग मनसूबाबंदी के बाद किए गए हैं और इस मंसूबे पर 18 माह तक काम होता रहा है। दर्जनों छोटे ड्रोन्स रूस में दाखिल किए गए, माल बरदार ट्रकों में खास खुफिया जो खानों में इनको छुपाया गया, इनको उधर ही मैन्युफैक्चर किया गया, असेंबल किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर इन्हें रूस के मुख्तलिफ शहरों में ले जाकर वहां से करीबी फिजाई अड्डों पर रिमोट कंट्रोल के जरिए छोड़ दिया गया। यूक्रेनी दिफाई तज्जियाकारों का यह कहना है कि दुनिया की कोई खुफिया एजेंसी आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकी। यूक्रेन हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे यूक्रेन पर तवील फासले तक मिसाइल हमले करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी मजमूई तादाद सिर्फ 120 है कि जिनमें से हमने 40 को निशाना बनाया है। ये एक नाकाबिले यकीन तादाद है। ये बमबार तैयारे और कमांड एंड कंट्रोल जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह ना भी हुए हों तब भी इस हमले का असर बहुत बड़ा है। आपको बताते चले कि हालिया चंद बड़ी जंगों को नाजरीन अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल की जंगें ड्रोन्स के जरिए लड़ी जाएंगी। इससे पहले पाक भारत जंग में भी दोनों ममालिक ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। भारत के सैकड़ों ड्रोन्स ने पाकिस्तान फजाई हदूद में घुसकर अहम और हसास तंसीबात पर हमले किए और भारतीय ड्रोन्स की एक बड़ी तादाद को पाकिस्तान ने मार गिराया। भारत ने इजरायली हैरप और मकामी तौर पर तैयार करदा UAV को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, जबकि इसी तरह पाकिस्तान ने भी 300 से जायद ड्रोन्स भारत भेजे और इनमें तुर्की के तैयार करदा ड्रोन्स के अलावा पाकिस्तान का अपना तैयार करदा ड्रोन शेपर्ड 2 भी शामिल था। वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। लेकिन मुस्तकबिल में ड्रोन्स के जरिए जंग लड़ने की इस पूरी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारी सरमायाकारी करने का इरादा कर चुका है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।